शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। अपेक्स आईएएस के ऑप्शनल वाली इस हिंदी सीरीज़ में ये पेपर सेकंड का जो पदखंड है उसका ऑलमोस्ट ये बड़े बड़े जो सेक्शन है उसमें तुलसीदास आज लास्ट है। उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन बचेंगे, उसको हम कर देंगे जल्दी से। और दूसरा, जैसे जैसे अपडेट भी होता जा रहा हूँ कि रिवीजन सीरीज़ है, देखो मैं इसमें ये रिवीजन करवा रहा हूँ और मेरा नोट्स का ये पर्पज़ था मैंने कि मैं अपने नोट्स जो है नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसको ये है कि मैं आपको रिवीजन भी करवाऊँ ताकि आपको नोट्स भी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगे। इसमें और एक अपडेट मैंने ये किया है कि भाई आपको क्वेश्चन लिखना कैसे, आपने कंटेंट तो पढ़ लिया, लिखोगे कैसे। तो मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन में बताऊंगा कि हाँ पहले पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन ऐड किया PYQ, तो उन PYQ को दिखाऊंगा कि भाई आप जो अपने जो ऊपर पढ़ा है उसको क्या लिख सकते थे, इसमें क्या लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चन आए जो शब्दावलियाँ होती है आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वास्तव में वो जनरली है, हम कभी समझ नहीं पाते कि यार इन्होंने ये शब्द डाल दिए, इसमें क्या लिखे। तो मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि ऊपर जो पढ़ा है उससे भी आप ये आंसर लिख सकते थे, ठीक है। तो ये भी मैंने ऐड किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, जहाँ कनेक्टिविटी रहे, जो पढ़ रहे हो कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है। दूसरा, ये रिवीजन सीरीज है और मैं ये दावा करके चलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ ये क्लास नोट्स और मेरे नोट्स, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ऑप्शनल के अंदर, मेरा मानना है क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, तो ये चीज़ें करने के बाद आपको ऑप्शनल अगर आप ईमानदारी से करते हो, फिर आंसर प्रैक्टिस करते हो, तो ऑप्शनल में 280 से प्लस नंबर रहेंगे, इतना कह सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि मेन मैटर यही करता है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर ही नहीं पाते हो, सीधी बात है। क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाते हो और जो ये क्लास नोट्स और मेरे जो नोट्स है, ये दोनों को पढ़ के अपने हिसाब से विवेक से अगर यूज़ करना सीख गए ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ 280 प्लस आपके नंबर रहने वाले हैं। लिख के ले लो। अगर आपने ये किया है और मेंस लिखा है नहीं रह रहा है ना, तो गाली दे देना मुझे, सीधी सी बताओ, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी बात है। दूसरा, जो मैं ये पढ़ा रहा था ना, इसमें मेहनत करके ऐड करके चीज़ें जोड़ के पूरा कंटेंट रेडी करा हुआ है, तो थोड़ा टाइम इसमें भी लगता है, तो आप थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो मोस्ट बच्चों का रहता है कि सब बच्चे दृष्टि के एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, तो मैं ये करता हूँ कि जो क्लास नोट्स है उनमें अवॉइड करता हूँ कि जो जितना अवॉइड हो सकते हैं, जो अपने सिलेबस में ही रहे लेकिन दृष्टि के एग्जाम्पल नहीं रहे, सिमिलर कोई दूसरे एग्जाम्पल में डाल सकूँ, तो मैं दूसरे एग्जाम्पल डालता हूँ उसमें। और मेरे नोट्स में दृष्टि के और दूसरे इंस्टीट्यूट पहले जो पढ़ते थे उनमें वो भी मैंने कंपाइल करके डाला हुआ है ताकि आप अपने विवेक से यूज़ कर पाओ। तो इसलिए कह रहा हूँ ये 2 चीज़ें इनफ है, ठीक है। तो अभी हमारा तुलसीदास जी है, जिसमें उन्होंने हमारे जो व्याख्या खंड है उनमें कवितावली का जो उत्तरकांड है वो हो गया और सुंदरकांड हो गया रामचरित मानस का, ये हमारे व्याख्या खंड में। बाकी हम तुलसीदास पूरा करेंगे ताकि जो पेपर फर्स्ट का जो ये भक्ति काल है उसमें भी ये कवर हो जाएंगे, ठीक है, इसी में कवर हो जाएंगे। तो देखो तुलसीदास का जो कहते हैं कि 1532 ईस्वी में हुआ था, जन्म हुआ था, ये समकालीन कह सकते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के भी समकालीन थे ये, ठीक है। और ये संवंत में देखें तो इनका जो जन्म है 1589 संवंत में हुआ है। राजापुर वर्तमान जैसे चित्रकूट जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म के बारे में कहते हैं कि प्रचलित है, दुआ भी कहते हैं कि 1554 बीछे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ये कहता है कि भाई ये इसमें बता रहा है ना, जैसे 1554 बीच में ये पूरा बता रहा है, कालिंदी के तीर यानी नदी का बता रहा है, ठीक है, कालिंदी नदी के तीर पे। फिर उनकी मृत्यु के बारे में भी कहता है कि जैसे 1623 में मृत्यु हुई थी, जहांगीर भी उस समय थे, कहते हैं जहांगीर राजा थे, मतलब बादशाह थे। ये क्यों कभी कभी रिलेट करना पड़ता है, आप कभी ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हो ना, तो आप शासन का नाम डाल सकते हो उसमें। ये तो श्रावण कृष्ण तृतीय के शनिवार को जो है 80 घाट के वाराणसी जो है ना, वहाँ उनका देहांश हो गया था। तो इनके भी बारे में कहा जाता है कि संवंत 1680 यानी देख लो, संवंत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर, तज्यो है ना शरीर को छोड़ के चले गए। ये आप इनके अगर कोई पूछे कि इनके बारे में थोड़ा है तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो। इनकी रचनाओं की अगर बात करें अपन, ये मैं पहले फैक्चुअल इसीलिए बताता हूँ, देखो फैक्चुअल बताने से आपको ये किसी से कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। अच्छा ये तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, एक समरी बन जाती है दिमाग में, हाँ इनकी ये रचना है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल याद होना चाहिए। आप आंसर में क्या लिखो, हवाई उत्तर थोड़ी लिखना है। कभी अगर उनके बारे में कवि के बारे में पूछ लिए तो 12 ग्रंथों की रचना है, जिसमें रामचरित मानस और कवितावली जो है प्रमुख है। हमारे अंदर यही है व्याख्या खंड में अंदर, कवितावली का उत्तरकांड और इसका सुंदरकांड। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नचेऊ हो गया, वैरागी संदीपनी हो गया, बैरवे रामायण हो गया, परवे रामायण, हनुमान बाहुक जो है, इन्होंने जब पीड़ा हो रही थी ना इन्हें,
तो कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही रचना की थी। अब देखो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अब चलेंगे, ये तो हो गया फैक्चुअल। अब ये तुलसीदास की भक्ति भावना और निर्गुण सगुण का समन्वय कैसे करते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 एग्जाम्पल लेके आओ, क्वेश्चन लेके आओ, PYQ क्या लिख सकते हो। साथ साथ मैं बताऊंगा कि देखो इसमें मैंने अपने जो कोशिश की है कि दृष्टि का जो सिमिलर एग्जाम्पल ना लाने की, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन आया, मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ पहले भी, क्योंकि मैं क्वेश्चन बाद में है ही है कि भाई अगर क्वेश्चन आया भक्ति भावना के तुलसी की भक्ति भावना के या फिर तुलसी की भक्ति भाव पर विचार कीजिए, ठीक है, या फिर तुलसी ने अपनी भक्ति भावना से सगुण और निर्गुण की उस धारा के काव्य को कैसे समन्वय किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो यूँ, या भक्ति से रिलेटेड या फिर तुलसी के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसा भी आए तो भी भक्ति वाला तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो सगुण जो ये थे वो सगुण भक्त थे, ठीक है। ये रामाश्रय काव्यधारा के थे, मतलब सगुण काव्यधारा जो थी ना उसमें रामाश्रय के कवि थे, किंतु उन्होंने निर्गुण का खंड कभी अपमान नहीं किया। जैसे आप देखने को मिल जाएगा कि सूरदास के अंदर थोड़ा निर्गुण के प्रति ज़्यादा रवैया मिलता है उल्टा, लेकिन इन्होंने निर्गुण के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखा निर्गुण के लिए। वो कहते भी है ना कि रामद्रोही ममदास कहावे, सॉरी शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नरमोई सपने हुनी भावे, मतलब जो शिव का द्रोही है, जो शिव का दास नहीं है, वो मेरा दास कैसे हो सकता है, वो तो नर मुझे सपने, ये राम कहते हैं, खुद राम से कहलवाया है। दोनों का समन्वय, ये दोनों का समन्वय करते हैं, और इनकी भक्ति भावना वो दास्य भाव है। नवदा भक्ति का ही एक पार्ट है ये दास्य भाव। नवदा है ना 9 प्रकार की भक्तियाँ होती है। दूसरा में एक और चीज़ है कि मैं वो बार बार कहते हो कि देखो थोड़ा बहुत तो आपको कहानियाँ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने लास्ट में वापस जैसे आपको समझ में आया तो शब्दावलियाँ लेके वापस भी मीनिंग भी एक्सप्लेन किए, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिया ताकि आपको रिवीजन भी अच्छे से हो सके। सगुण को वीरता दी है इन्होंने, निर्गुण का भी सम्मान किया है। लेकिन क्योंकि कवितावली के अंदर आप देखोगे ना, तो मैं कवितावली के अंदर आपको शिव कलयुग की जब बात करते हैं तो भगवान शिव की काशी की नगरी की वजह से कलयुग कैसे व्याप्त है, लोगों की कैसी दशा हो रही है वो बताते हैं। तो भगवान शिव के बारे में बताते हैं, काफ़ी भगवान शिव को ये मानते, बहुत मानते हैं तुलसी यूँ। तो भगवान शिव से विनती करते कि आप काशी को बसाइए, ये भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राम को लेकर चले थे तो नहीं मान रहे थे, कृष्ण की भी करते। तुलसीदास मानते थे कि निर्गुण जो ब्रह्मा का ध्यान करना कठिन है, जबकि सगुण रूप सहज और सुलभ है। मतलब इन्होंने ये कहा था कि निर्गुण में अपमान नहीं कर रहा हूँ, निर्गुण ही सगुण है और सगुण ही निर्गुण है, इनके कहने का मतलब। पर यह है कि आज के समय में तुलसीदास कहते थे कि भाई जो लोग हैं ना वो निर्गुण इतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे, कठिन। तो भगवान जो क्या है, भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। जब भगवान भक्त वत्सल होते तो उन्होंने समाज को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप सब मेरा नाम जप करो, जरूरी नहीं आप कठोर तपस्या करो। तो इसीलिए जो निर्गुण जो है ना वो कठिन है, इसलिए सगुण जो है वो सहज रूप है, सहज रूप है। इसीलिए सगुण को महत्व दिया कि भाई हम इतना कठोर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सगुण नाम जरूर जप करेंगे। क्योंकि निर्गुण निराकार अजन्मा अव्यक्त है, तो भक्तों के प्रेम और सगुण को धारण करता है। जो सगुण जो है वो वही जन्म लेके एक वो कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि तब तब धरी प्रभु शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु, तो वो भगवद गीता में कहते हैं ना, कहते हैं यदा यदा से धर्मस्य गलानी भवती भारतम यब युद्धान दृश्यम। तो वो कहते हैं कि जब जब युग के मतलब पाप बढ़ता है तो मैं आता हूँ। सुंदरकांड में जब उदाहरण में भी कहते हैं जैसे कि दास्य भाव भक्ति की भाव कहते हैं कि हनुमान जी के जो लंका में जो विभीषण से जब मिलते हैं, जब वे लंका में प्रवेश करते हैं तब जो सीता जी को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उनको जब विभीषण जी का घर दिखता है तो वो उतरते हैं वहाँ के, भाई यहाँ पर राम भक्त रह रहा है कोई। विष्णु का जो शंखनाद या तुलसी का आंगन में पेड़ देख के वहाँ उतरते हैं, तो राम के सगुण रूप के उपासक है। मतलब तुलसी विभीषण जो है वो खुद सगुण रूप के उपासक है, उनके नाम का निरंतर जप करते हैं। वो कहते हैं कि कहतु कवन के परम कुलीना, कपि संचल सब ही विधि हीना, प्रात ले ही नो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। मतलब समझ रहे हो, जब ये तुलसी मतलब हनुमान जी और विभीषण में संवाद चलता है तो सगुण भक्ति के बारे में बताते हैं। ये देखो ये एग्जाम्पल आप जरूर डालना। तो हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि भाई देखो भगवान का नाम हम ले रहे हैं इसीलिए मेरा इतना उद्धार हुआ है, सिर्फ नाम से उद्धार हुआ है। बाकी मैं तो एक वानर कुल से आता हूँ कि अगर मेरा तो सुबह दर्शन भी ले ले, कोई दर्शन कर लेना तो उसका जीवन बेकार हो जाए यूँ। तो हनुमान जी स्वयं को दीन बताते और राम के नाम से उनकी इतनी महत्ता बढ़ी है वो बताते हैं। यानी सगुण भक्ति की यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है यूँ, ठीक है। अब ज्ञान और भक्ति का समन्वय कैसे करते हैं यूँ। समन्वय तुलसी ज्ञान और भक्ति के पहुँचने का साधन है। मतलब कहते हैं ज्ञान
को भक्ति तक पहुंचने का साधन कहते हैं। या कि आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए अगर आप भक्ति करते हो। आप भक्ति किसकी कर रहे हो, ज्ञान भी नहीं है तो क्या भक्ति करोगे। तो ज्ञान जो है वो साधन है, बिना ज्ञान के भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती है। लेकिन केवल ज्ञान और अहंकार से, केवल अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है, तुलसीदास ने ये भी कहा कि अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है तो वो अहंकार को भी जन्म दे सकता है। यानी आपके पास अहंकार भी नहीं होना चाहिए। सगुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति में आपको समर्पित करना है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सगुण भक्ति की महत्ता को बताते हैं। कवितावली के उत्तरकांड में भी क्या है, वो कहते हैं कि कलयुग में ज्ञान, योग, तप, जप आदि सभी साधन कठिन है। तभी तो ये कहा ना कि भगवान सगुण क्यों मानते, कि आज के जो लोग हैं वो इतना योग करना, तप करना ये नहीं पा पाते, इतना ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं होगा उनसे। तो केवल राम नाम का आचरा ही जो है वो सरल और प्रभावी है। वह तो ये एग्जाम्पल देखो आप डालोगे, ज्ञान गुण जप तप से, ज्ञान गुण जप तप तीर्थ नेम व्रत दान, सबे तुलसी कहे राम बिनु जैसे देहु बिन प्राण। मतलब कहते हैं कि ज्ञान तप वगैरह कुछ भी कर लो, लेकिन ये राम के बिना तो ऐसा है कि राम का नाम नहीं है तो प्राण में जैसे जीव नहीं है, मतलब शरीर के अंदर प्राण नहीं है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यथा है। तो इस सगुण भक्ति के बारे में हो गया। फिर नाम की महिमा से आप देखते हो, तुलसीदास के लिए राम नाम गुण निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बढ़कर है। मतलब जो राम नाम है ना तुलसी के लिए, वो जो राम है वो सगुण और निर्गुण से भी बढ़कर बताते हैं कि भगवान ने तो लीलाएं की है, ये लीलाओं को सबसे बढ़कर बताते हैं। नाम इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। यूँ ठीक है। सुंदरकांड में कहता है कि सब जो समुद्र पार करते समय हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। देखो राम नाम के महत्ता को कितना बताया इन्होंने। ये हमारे भक्ति भावना जब क्वेश्चन आता है तो भक्ति भावना में लिखना है ये सब आपको, यो सब आप लिखना है। तो कहते हैं कि राम के नाम के महत्व को दिया है, मैं महत्व बताया, नाम कितना महत्वपूर्ण है वो बताया। तो जब जैसे हनुमान जी समुद्र पार इतनी आसानी से क्यों कर पाते, क्योंकि वे निरंतर राम नाम का जप करते, निरंतर राम नाम का जप करते। कहते राम नाम कहीं बार बार हनुमान धाये, मतलब राम बार बार कहते कहते हनुमान ने समुद्र पार कर लिया। तो राम नाम की महत्ता को बताया। दास्य भावना, अनन्य भक्ति कहते हैं जिसको। तुलसीदास स्वयं को भगवान राम का एक तुच्छ दास बताते थे कि मैं तो भगवान राम का तुच्छ दास हूँ। ये उनकी भक्तिपूर्ण समर्पण भाव और वे सेवक और राम उनके स्वामी है। यूँ ठीक है। जैसे सूफी काव्य, अभी आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको इसमें एक आया हुआ भी है कि भाई मान लो कि सूफी काव्य और जैसे राम भक्ति काव्य या तुलसी जी और जायसी के अंदर क्या डिफरेंट है। तो जायसी के अंदर और तुलसी जी के अंदर क्या डिफरेंस है, अलग अलग क्या है कि अवधि भाषा, जो तुलसी की अवधि भाषा वो थोड़ी थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत है। जबकि जायसी जी की जो भाषा है वो कैसी है, वो जो है वो ठेठ अवधि है। हमने पढ़ा है जायसी के नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो वो ठेठ अवधि। दूसरी क्या है, वो सूफीवाद पे चलते हैं जिसमें इश्क हवी, मतलब जो इश्क हकीकी से, इश्क मजीसी से इश्क हकीकी की तरफ। तो उसमें क्या चीज़ होती है कि मतलब पति और पत्नी का संबंध होता है, परमात्मा और आत्मा का संबंध, एक पति और प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, जैसे पद्मिनी और रत्न सेन का हो गया ऐसा। जबकि ये दास्य भाव में सेवक का संबंध और स्वामी का संबंध, ये संबंध। तो ये चीज़ें अलग अलग है। तो आप ये पढ़ोगे तो 2-4 पॉइंट ऐसे बना के लिखो, आप एग्जाम्पल लिख लो। तो फिर उनके एग्जाम्पल लिख लिया, इनके एग्जाम्पल लिख लिया। देखो कोई चीज़ कठिन नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ, कोई चीज़ कठिन नहीं है। कठिन तो ये है कि हम उस क्वेश्चन को सोचने लग जाते हैं कि यार इसमें इन्होंने ये वर्ड दे दिया। अरे भाई आपके पास सिलेबस है, आपने जो पढ़ा है, भक्ति पढ़ ली, सामाजिकता पढ़ ली, आपने प्राकृतिक चित्रण पढ़ लिया, उसका शिल्प पढ़ लिया। अब जब आपने सब कुछ उनके बारे में पढ़ ही लिया है तो क्वेश्चन कुछ भी आओ ना उन्हीं में से होगा। तो आपको वो पहचानने की ज़रूरत है। तो अभी हम आगे बढ़ते वापस, जो इनको सेवक दास्य भावना कहते हैं। दीनता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि हर प्रकार से वे हीन है। मतलब तुलसीदास इतने, मतलब स्वामी और दास का भाव जो है, ठीक है, सेवक का भाव बताते हैं। वे तुलसीदास खुद को हीन बताते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, तमसो कहा सीपी करुणामय, सबके अंतर्यामी। मतलब वो कहते हैं कि मेरे समय पापी और दुष्ट कौन है, तुलसीदास खुद कहते हैं, अपने आप को हीन बताते हैं और प्रभु जो है उनको महान बताते हैं। लोक मंगल की भावना, लोक मंगल क्या होता है कि भाई उनके जो काव्य है उन्होंने सामाजिक तौर पे आदर्श कितने स्थापित किए, उसे कहते हैं लोक मंगल। लोक मंगल है ना, लोगों का मंगल करना, समाज का मंगल करना। जो तुलसी का काव्य है वो समाज के मांगलिक है या नहीं है, समाज में मंगल कर रहा है ना, अशुभ शुभ कार्य कर रहा है या नहीं करना है, वो कहते हैं लोक मंगल का कार्य। मैं देखो आसानी बात, जो टर्मिनोलॉजी है मैं उनको आसान करने की जितनी होती है कोशिश करता हूँ। देखो इससे आसान तो मैं क्या ही करूँगा, ठीक है। तो जैसे व्यक्तिगत मोक्ष की तक सीमित ना होकर बल्कि लोक मंगल की कामना जो होती है वो आदर्श चरित्र स्थापित करना होता है। यानी समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक आदर्श चरित्र स्थापित करना है कि जैसे
तो आदर्श चरित्र कैसा था? रामचरितमानस लिखने के बाद कहा जाता है कि वो आज भी हर घर घर में रमती है। आज जो राम हम देखते हैं ना, वो तुलसी जी की देन है। तुलसी जी ने अगर रामचरितमानस नहीं लिखा होगा तो रामायण नहीं बनती इतनी अच्छी। आज हम राम को इतने अच्छे से पहचानते नहीं। राम को आज पहचान, राम क्या है? राम हम ये कहते हैं भारतीय संस्कृति के सबसे आदर्श पुरुष कोई है तो वह है राम। अगर आदर्श पुत्र कोई है तो वह है राम। आदर्श पुत्र क्यों है? कि पिता के लिए उन्होंने वनवास पूरा त्याग दिया, पिता की एक आज्ञा से। वो तो त्यागा, वो बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जिन माता की वजह से उन्होंने त्यागा, उन माता के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। वो मतलब उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, विकार नहीं आया कि भाई ये माता ने मुझे, कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा उनके अंदर। दूसरा, एक आदर्श वो भगवान होकर भी सामाजिक समस्याओं का जो हल करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो सामाजिक समस्याओं को जो हल करते हैं वो एक साधारण पुरुष की भांति करते हैं। वो किसी देवी शक्ति का सहारा ले सकते थे, नहीं लेते। वो अपने जब वो रावण से युद्ध करते हैं तो वो वानरों और एक प्रकृति से भी संबंध स्थापित करते हैं। वो एक आदर्श पुरुष इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने समाज के हर तबके को छुआ है, निषाद को छुआ। जो कहते हैं कि हम, इन्होंने जातिवाद मिटाया। जातिवाद क्यों मिटाया? कि निषाद को गले लगाते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु का मित्र होने के बाद तो वो आश्रय, चांडिल्य आश्रय जाते, तो वो आश्रम जाते, तो वो कहते हैं कि जब आप प्रभु के मित्र हो गए हो तो निषाद राज नीचे क्यों बैठ रहे हो? जिनको प्रभु ने अपना लिया, जो हरि का जन है, जैसे गांधी जी कहते हैं ना, हरिजन नाम दिया था, तो वो तो धारणा तो पहले से चली आ रही है कि जो हरि का जन है ना, तो वो उसका स्थान नीचे नहीं है, उसका स्थान तो ऊपर हो गया ना फिर। यूँ तो जातिवाद मिटाया है। यूँ हर चीज़ में मतलब उन्होंने एक वो आदर्श, इतना उच्च आदर्श किया है कि सबरी के हाथ के बेर खाए, जो बेर वो अपने आप को झूठे करके दे रही थी, सोचो। और वो भीलनी का समुदाय से एक कम्युनिटी है, ट्राइब कम्युनिटी, जो एसटी में आते हैं, वो उच्च कम्युनिटी थी। तो भेदभाव क्या रखा था? वो एक उच्च कुल में थे, भेदभाव उन्होंने कभी नहीं रखा। और उन्होंने वानर भालुओं की सेना बनाई, यानी प्रकृति के हर जीव को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, सबको जोड़ा है, प्रकृति को अपने साथ जोड़ के इन्होंने एक सेना बनाई, ऋषि इनकी भालुओं की और वानरों की और सबकी। तो फिर उन्होंने युद्ध किया, देवी शक्ति अयोध्या से किसी सेना को भी नहीं मंगाया। तो ये क्या, ये एक आदर्श रूप है। आप जब ये आदर्श लिखते हो तो रामायण के तथ्य याद करोगे। रामायण में आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, वही तो आदर्श है। आप आंसर तो ऐसे ही लिखना है, कौन सा उसमें आपको तिगड़म करनी है। तो ये आदर्श रीत है, आदर्श पति है। आदर्श पति क्यों है? क्यों? देखो, वो आदर्श पति इसलिए कि उन्होंने, पहले के समय क्या होता था, तुलसीदास जी ये दिखाना चाहते थे कि सामंती जो व्यवस्था है उसमें कितनी जो है मतलब बहुविवाह होता है। मतलब पति जो होता है वो बहुविवाह करते हैं, मतलब 5-6-7 पत्नियां रखते हैं, इतना विवाह करते हैं। लेकिन राम जो थे उस समय जो है एक राजा थे, जो उन्होंने कभी भी अपने पतिव्रता, वो पत्नीव्रता रहे, हमेशा पत्नीव्रता रहे, एक निष्ठ पत्नीव्रता रहे, कभी दूसरी स्त्री वो की तरफ देखा ही नहीं। ये वो कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब दूसरे स्त्री को देखना तो पाप है, पुण्य थोड़ी है। आज जो हमारी ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि समाज में देखो विकृतियाँ फैली जा रही है, इतनी विकृतियाँ फैलती जा रही है। तो देखो, और लक्ष्मण का रूप आदर्श कैसे दिखाया? लक्ष्मण का वो कहते हैं, जब ये कंगन दिखाते हैं श्री राम, वो उनके वो जो आभूषण दिखाते हैं कि देखो ये सीता के आभूषण है ना, लक्ष्मण जो सहरे का आभूषण, तो लक्ष्मण भाव से कहते हैं कि वो तो मेरी माता है, माता है, और मैंने अपनी मैया के शरणों को देखा है। सिर्फ मैंने ये बिछुआ में जो बिछुड़ी जो होती है पैरों में पहनने की, इनको मैं जरूर पहचानता हूँ क्योंकि वो मेरी माता है। मैंने माता की जो बिछुड़ी देखी है, मैंने माता के सहरा आज तक कभी देखा ही नहीं है, वो कैसी दिखती है मुझे पता ही नहीं है। तो ये कितना आदर्श है कि एक देवर जो होता है भाभी के प्रति, आदर्श का जो उच्चतम स्तर होता है ना, वो उच्चतम स्तर यही है। उससे बड़ा उच्चतम स्तर क्या हो सकता है? तो समाज में लोक मंगल की भावना ये है। मैं अभी लोक मंगल बढ़ा रहा हूँ। अभी आपको आई होप के समझ आया होगा कि लोक मंगल क्या है। भ्रातृत्व, यानी भरत और राम का संबंध देखो कितना गहरा। भरत वो जब राम वनवास चले जाते तो वो भी राज्य स्वीकार नहीं करते, वो राज्य में रहकर प्रशासन जाके संभालना पड़ेगा, अब तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। वो ये मतलब बंधुत्व समझाते हैं। राजा, एक उच्च राजा, यूँ जो कहते हैं कि वो कहते हैं जहाँ की प्रजा दुखारी, तुलसी जी कहते हैं कि जिनकी प्रजा ही दुखारी हो वो जो राजा जो है वो नरक अधिकारी है, मतलब नरक का अधिकारी। लेकिन राम राज्य क्या है? लोक मंगल में ही राम राज्य भी लिखना है आपको। राम राज्य क्या है कि राम राज्य, वो राजा जो होते हैं अगर उनको पत्नी के ऊपर थोड़ी आवाज़ उठाई हो तो समाज, उन्होंने राम ने नहीं भेजा था वहाँ, समाज के उनको प्रजा का ऐसा ना हो कि राजा हमारी बात नहीं सुनता, तो राजा की बात के, प्रजा की बात के लिए उन्होंने सीता को वनवास पुनः भेजा था। यूँ
तो हर बात प्रजा को उन्होंने महत्व दिया सब चीज़ों को। फिर उधर जैसे हनुमान जी का लंका दहन केवल सीता की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आसुरी शक्तियों के विनाश और धर्म स्थापित का प्रतीक भी है। क्योंकि वो आग लगाते हैं तो वो प्रतीक है कि हम देखो धर्म जब आ रहा है, राम राज्य वापस आ रहा है, लोक मंगल का वर्तमान समय में प्रासंगिकता। मैंने जो वो देखो बताया वो कि वो वर्तमान समय में प्रासंगिकता है। तुलसी का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने युग में था। यूँ तो आदर्शवाद मैंने बता दिया, आदर्शवाद में क्या क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो ये आप सब पॉइंट लिखने हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण है। आज भी जब समाज में धार्मिक, जातीय और वैचारिक संघर्षों में जूझ रहा है, तब तुलसीदास का समन्वयवादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है। मैंने वही, ये आपको पॉइंट लिखना है, लेकिन मैंने जब डिस्कस किया वो चीज़ें बतानी है। जैसे शैव और वैष्णव में, निर्गुण सगुण में, ज्ञान और भक्ति के बीच में समन्वय स्थापित किया। ठीक है, लंका में हनुमान जी का जो विभीषण से मिलना जो है वो वैष्णव, और फिर शिव मंदिर में जाकर स्तुति करना शैव, उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखाता है। ये आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो सब, जो आज के सांप्रदायिक तनाव को भी कम करता है। सुशासन और आदर्श राम राज्य मतलब राम राज्य वो है जो आज का जो गुड गवर्नेंस है। आज हम जिस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आज देखो ना कितनी भी करते हैं हम, नेताओं को सुन के भेजते हैं, नेता हमारी सुनते नहीं है, वो की वो चलती रहती है। हमारे पास विकल्प नहीं है, किसी पार्टी, एक पार्टी को दिया, अगली बार दूसरी पार्टी को सुन रहे। विकल्प के क्या है हमारा, क्योंकि हम विकल्प तैयार ही नहीं कर पा रहे। हमारी विचारधारा है वो जातिवाद कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं धर्म पे अटकी हुई है, कहीं मतलब अपने जातीय कुलों में अटके हम उसी में लड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका फ़ायदा ये उठा रहे, बांटो और राज करो। तो राम राज्य ये थोड़ी है, राम राज्य तो ये है ही नहीं। राम राज्य गुड गवर्नेंस है जो आज तक हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। वास्तविक रूप से हम गुड गवर्नेंस आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और तुलसी जी का लोक मंगल और राम राज्य का यही था कि समाज में ये राम राज्य स्थापित हो, यानी गुड गवर्नेंस स्थापित हो। ये तुलसी जी चाहते थे, समझ रहे हो, ये तुलसी जी चाहते थे। यूँ ठीक है, कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं होना चाहिए। जहाँ शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब जो भी शासक है वो उत्तरदायी। आज का है उत्तरदायी। आज हम देखते हैं कि मतलब जो बड़े लोग हैं वो बड़े, आप हरियाणा के इंसिडेंट देखेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, कि जिन्होंने एक पूर्व IAS जो थे उनकी बेटी को उठाया था, अगवा किया था, उनका बेटा जो है वो लॉ अधिकारी बनता है, गवर्नमेंट का अधिवक्ता बनता है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट में। तो आप समझ रहे हो कि वहाँ मतलब सुना थोड़ी जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच नहीं है व्यक्ति की बराबर, वो भाषा से संबंध नहीं हो पा रहा है। तो ये कोई शासक सुन रहा नहीं है। उनकी आंदोलन होते हैं, हर जाति कहीं ना कहीं हम देखते हैं धरने होते हैं, वो क्योंकि सिस्टम ही नहीं है सही। तो ये वो चाहते थे तुलसीदास जी की आप राम राज्य स्थापित होना चाहिए। कब उत्तराखंड ये कहते हैं कि मतलब कवितावली में कि राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ किसी को भी भौतिक, देविक और देहिक कोई भी कष्ट नहीं है। राम राज्य में ना तो भौतिक कष्ट है, ठीक है, मतलब ना देही कष्ट है और ना देही कष्ट है, शरीर का कोई कष्ट है, ठीक है, ना कोई आर्थिक कष्ट मतलब धन का कोई कष्ट है, ना कोई मानसिक कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है उस व्यक्ति को। वही होता है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस वेलफेयर स्टेट, यही होता है राम राज्य। अवधारणा जैसे मैं कहते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, मतलब राम राज्य जैसा तो अभी है ही नहीं। ऐसा बनने के लिए हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा। पारिवारिक सामाजिक मूल्यों के बारे में मैं अभी पूरा डिस्कस मैंने कर दिया। आज परिवार टूट रहा है, ये पॉइंट क्या हुई है, परिवार टूट रहा है। जैसे परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं, आज देखें तो 70% जो है, या फिर 90% आप मान सकते हो, 70% जो कहते हैं कि लॉ कमीशन ने बताता है कि जो केसेस होते हैं वो आम मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिलीज या पुअर पर्सन पे होते हैं केस, वही जेल जाता है। 90% जो रेप केस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स या नॉन पर्सन द्वारा होते हैं। सामाजिक मूल्यों के गिर रहे, जो सामाजिक मूल्य पे गिर रहे हैं। रामचरित मानस एक आदर्श परिवार की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भाई का भाई के प्रति प्रेम, राम और भरत का। पत्नी सीता जो थी एक आदर्श पत्नी भी थी, आदर्श पुत्र वधू भी थी। क्योंकि जब देखो, आप देखोगे चित्रकूट में जब भरत वापस लेने जाते हैं उनको, तो आप वो रामायण देखो ना, आप उनसे इमेजिन करो कि सीता जो है वो कौशल्या के पैर दबाने से पूर्व जो है वो उनके कैकेयी की पैर दबाती है, जबकि कैकेयी ने तो उनको वनवास भेजा था। अगर आज की जो पुत्रवधू होती है थोड़ी करती, लेकिन वो आदर्श पुत्रवधू तो इसीलिए है ना कि समाज में वो तुलसी जी आदर्श रूप दिखाना चाहते थे। सीता माना स्वामी और विवेक का धर्म, राम और हनुमान देख लो, ठीक है। तो हनुमान जी का सीता के प्रति मातृ भाव और राम के प्रति स्वामी का भाव, ये आदर्श सेवक का धर्म है जो पेशेवर जीवन निष्ठा और समर्पण का संदेश देता है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट लिखनी है, ठीक है। पर्यावरण चेतना जो देखते हैं तो उसमें तुलसीदास प्रकृति को केवल चित्र का विषय नहीं बनाते,
मतलब कहते हैं कि जो तुलसीदास जी ने कहा ये था कि मैंने अभी आगे बताया कि भगवान जो राम जो थे वो उनके इन्होंने सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहे, वो प्रकृति से भी संवाद करते हैं, वो प्रकृति से पूछते हैं, जब सीता का पता पूछते हैं तो पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं। अब उनकी प्रकृति में देख लो, गरुड़ आते, गरुड़ एक पक्षी है, ठीक है, गरुड़राज जो है वो पक्षी है, खग वो आते, भालू आते, बानर आते, ये सब पशु पक्षी है। तो ये इनके साथ मिलके सत्य के लिए लड़ रहे हैं, ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति इनके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो विषय बल्कि उसके प्रति एक आत्मीय भाव प्रकट करते हैं। यानी तुलसी जी सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि चित्रण कर दिया प्रकृति का, क्या आत्मीय भाव है। कैसे, जब हनुमान जी जब जाते मैनाक पर्वत देखा होगा, मैनाक पर्वत जो है वो हनुमान जी को राम के नाम उनको विश्राम देने के लिए कि भाई समुद्र में थोड़ा यात्रा उनकी सुगम हो, और वापस हनुमान जी जो है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनका आदर से उनको मना करते हैं। सुंदरकांड में सुंदर पर्वत और वनों का वर्णन केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि ईश्वर की विराट सत्ता का प्रतीक है। ये आज भी पर्यावरण संकट के दौर में प्रकृति के सम्मान का संदेश देता है। सुंदरकांड हनुमान जी का मैनाक पर्वत आतिथ्य सम्मान देना और प्रकृति की कृतज्ञता का भाव है। मैनाक पर्वत को मना, समाज का संदेश, समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? मर्यादा, त्याग, समर्पण, लोक कल्याण और समन्वय, ये वो पॉइंट है, लेकिन मैं आपको अलग अलग सेक्शन बना के बता रहा हूँ। समान वही पॉइंट है सब। एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो नैतिक हो, नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और हर व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य का पालन करे और पूरा समाज जो है एक सूत्र रहे। तत्कालीन सामाजिक समस्याएं क्या थी ये इसमें बता रहा हूँ। सुधार की भावना और राम राज्य की कल्पना। देखो, तुलसी युग राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का युग था, क्योंकि वो अकबर कालीन जो मुगल कालीन थे, मतलब आर्थिक दशाएं लोगों की बहुत वीक हो चुके थे। आगे खेती ना थी, कुछ भी नहीं था, व्यापार नहीं थे, लूट पार और जाबरन ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, ये ठीक है करते। तो उसमें था आर्थिक विषमता और दरिद्रता। और अभी लड़ने वाला युग खत्म हो रहा था, धीरे धीरे लड़ने वाला युग अब खत्म हो रहा था। दरिद्रता, समाज में गरीबी और भूखमरी व्याप्त थी। किसान और आम जनता के पास जनता की स्थिति दयनीय थी, ठीक है। पेट की आग को समुद्र की आग के से भी भयानक बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कविता बनी में कि जो पेट की आग होती है ना, वो समुद्र में जो आग लगती है ना, उससे भी बहुत भयंकर है। खेत, उसमें वो कहते हैं खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनीज, न साकर को साकरी, जीविका को जीविका बिन लोग, सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। मतलब क्या कहाँ जाए और क्या करे, दूसरे से बताए। ना तो भीख मिल रही है भिखारी को, खेती नहीं है किसान के पास, अकाल पड़ रहा है पूरा, ठीक है। बनी मतलब जो व्यापार नहीं हो रहा है, बनिए जो होते व्यापार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिलती है ना, साकर ना साकरी है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये आज की भी समस्या नहीं है कि आप सोच के देखना, आज रोजगार आ रही, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रोजगार मिल रहा है 1%, पॉपुलेशन आ रही है 99%। तो आप देखो किसानों की खेती का आज भी किसान आत्महत्या करते हैं, किसानों को बराबर उचित दाम नहीं मिलता। तो ये वर्तमान प्रासंगिकता है आज की। धर्म, पाखंड और आडंबर, धर्म के नाम पर पाखंड, कर्मकांड और आडंबर फैला हुआ था। तभी तो वो सगुण भक्ति लेके आते हैं कि आप नाम स्मरण, भगवान की तो प्राप्ति जो है वो नाम स्मरण से हो जाती है। उदाहरण तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे साधु का वेश धारण करने वाले लोग भी अधर्म लिप्त है। तो आज नहीं देखते हम साधु का वेश, जैसे राम रहीम को देख लो, जैसे अभी झिंगुर बाबा को देख लो, झिंगुर बाबा मुस्लिम अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, तो झिंगुर बाबा को देख लो, ऐसे काफ़ी जो इंसिडेंट मिल जाते हैं। आसाराम को देख लो। सामाजिक और वर्णीय कठोरता, समाज में जाति पाति का भेदभाव था। तुलसीदास भी यद्यपि वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, तुलसीदास जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। और देखो अब आपको नेगेटिव दो चीज़ आएगी कि तुलसी की नारी के प्रति भावना, ठीक है, तुलसी की शूद्रों के प्रति भावना। कभी वो ये दलित विमर्श में कहते हैं कि तुलसी जो है वो दलितों को ढोल गवार के रूप में रखते हैं और वो वर्ण व्यवस्था। तो लेकिन तुलसी ये आख्यान इसीलिए नहीं देते, वो आख्यान देना जरूरी होता है किसी को कनेक्ट करने के लिए। तो ढोल गवार शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो वो अपने आप को दैन्य भाव दिखाता है। ये दास्य भक्ति और कनेक्टिविटी का मार्ग है। वो ऐसा थोड़ी कहते, वो तो खुद भी आगे भी कहते हैं ना, नारी को कैसे गलत कहते हैं, वो तो कहते हैं प्राधीन सपने सुख नहीं, खुद भी तो कहते हैं ना प्राधीन सपने सुख नहीं, वो कहते। और वर्ण व्यवस्था तुलसी में ये थी, वो राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वर्ण व्यवस्था भी उच्च होगी। तो वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पे आधारित होनी चाहिए, ना कि जन्म पे आधारित, ठीक है। तो कर्म आधारित, तो जो जैसा कर्म करेगा, वो पांडित्य कर्म करेगा तो पंडित होगा, क्षत्रिय कर्म करेगा तो क्षत्रिय होगा, भले शूद्र के कुल में जन्म हुआ उसमें क्या फर्क पड़ता है। केवट, सबरी और विभीषण जैसे पात्रों को राम द्वारा अपनाना संदेश देता है कि भक्ति किसी जाति या कुल मोहताज नहीं है। यूँ देखो, केवट हो गया, सबरी होगी, निषाद जैसे को गले लगाना, तो आप देखते हो ये दलित विरोधी कैसे हो गए, तुलसी नहीं हो गए ना।
शासकों की संवेदनहीनता, तत्कालीन शासक के वर्ग जनता के दुखों के प्रति उदासीन था, ठीक है। और समाज में ताकत भाव और उदाहरण मतलब उत्तरकांड में एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन अव्यवस्था के और पीड़ा का जीवंत दस्तावेज है। उत्तरकांड में यही तो बताया, तभी तो लिया उत्तरकांड, जो परोक्ष शासकों की विफलता को दर्शाता है। सामाजिक सुधार की भावना, सामाजिक सुधार में इन समस्याओं का समाधान के लिए सीधे तौर पर विद्रोह का मार्ग नहीं अपनाते। देखना, तुलसीदास जी जो है वो सीधे तौर पर विद्रोह नहीं करते, बल्कि वे राम राज्य के एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और समाज में प्रेरित करते हैं समाज को कि भाई ऐसा वो मतलब आपको एक सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। भक्ति का समतामूलक संदेश देते हैं, घोषणा की है कि भक्ति मार्ग पर सभी बराबर है, राम के किसी जाति वर्ण में नहीं मानते। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि राम को वह प्रिय है, राम को वही प्रिय है जो निर्मल मन और उनका भजन करता है। मतलब हनुमान जी जब विभीषण से कहते हैं तो कहते हैं कि राम को तो वह प्रिय, भगवान को वह प्रिय है जो उनको एकदम साफ मन से उनका नाम लेता है बस। नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापित करना, उन्होंने सत्य, करुणा, त्याग, मर्यादा जैसे मूल्यों का, ये मैंने आगे से भी डिस्कस किया वो ये मैं आपको अलग अलग पॉइंट इसीलिए आया होगा, आपका इस टाइप का क्वेश्चन में कोई वर्ड आया तो आपको वो लिखना है, स्थापित करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर विभीषण का सत्य और धर्म के लिए अपने भाई रावण को त्याग देना नैतिक मूल्यों की विजय का प्रतीक है। जब कहते हैं कि भगवान मतलब विभीषण जो है वो रावण से ऐसे नहीं त्यागा था, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मानता है, तो फिर वो समाज के हित के लिए कि भाई दूसरे लोगों को ना मरना पड़े, और वो कहते हैं कि नैतिक मूल्य है कि धर्म नहीं नष्ट होना चाहिए, उन धर्म के पक्ष में वो जाते हैं। तो ये नैतिक मूल्यों की विजय है कि भाई आपके अगर परिवार में भी कोई गलत है तो आपको विरोध करना चाहिए ताकि आप नैतिक मूल्यों को भंग ना होने दो। समन्वय द्वारा सामाजिक एकता, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे सगुण निर्गुण हो गए, वैष्णव शैव में एकता स्थापित करने का, मैंने कहा ना, शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर मोह सपने हो नहीं पावे। और तुलसीदास जी ने तो यही कहा था कि भाई देखत ही हर्षे नहीं, नहनन नहीं स्नेह, तुलसी ताना जाइए चाहे कंचन बरसे में। मतलब समाज में आज की टाइम में ये हो रखा है कि लोग आप जाते हो तो मेहमान नवाजी 2 दिन रहे उसके बाद पसंद नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे समाज की हमें जरूरत ही नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है, आप ऐसे समाज में जाओ जहाँ आपको बंधुत्व मिले। रामेश्वर में स्थित शिवलिंग की स्थापना करके राम ने शैव और वैष्णव की एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये देखो आप एग्जाम्पल हो गया। कर्म का महत्व, भाग्यवादी बनने की बजाय कर्म करने पर बल दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, अकर्मण्यता का संदेश नहीं देते हुए। ऐसा नहीं कि अकर्मण्यता मतलब कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं कहते। हनुमान जी का 100 योजन का समुद्र लांघना, लंका दहन करना, सीता की खोज करना अपार पुरुषार्थ और कर्मठता का प्रतीक है। ये सब उदाहरण है, ठीक है। राम राज्य की कल्पना हमने आगे पढ़ लिया। भौतिक समृद्धि और समानता की बात करते हैं। राम राज्य में कोई भी दिन या दुखी नहीं होना था, उनके आसपास आवश्यकता वस्तुएं हो और समाज में विषमता नहीं हो, कोई भी जातिवाद वगैरह कैसी भी विषमता नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं देहिक देविक भौतिकता पर राम राज्य कहीं नहीं व्यापा। नैतिक और चरित्र का आदर्श है। राम राज्य सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम तो इसीलिए कहा जाता है ना कि वो सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं, अपने 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 कर्तव्यों में लगे रहते हैं और कोई किसी से बैर नहीं करता था। सब नर करी परस्पर प्रीति, ये देखो ये उदाहरण देना कि सब अपने अपने काम, सबका सहयोग करते हैं, एक दूसरे का, सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा वह नहीं करते। वो कहते सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चले ही सब धर्म निरंतर श्रुति नीति। मतलब एक नीति पे चल रहे हैं सब लोग, जो वो नीति पर चल रहे हैं, नैतिक मूल्यों से पूर्ण है सभी लोग। प्रजापालक शासक होना चाहिए। शासक कहना कैसा होना चाहिए? प्रजापालक, यानी प्रजा को महत्व देने वाला। राम राज्य राजा का प्रजा सेवक, मतलब राजा प्रजा का सेवक है। क्या है? राजा प्रजा का सेवक है, उसका एकमात्र लक्ष्य प्रजा का हित करना होता है। राम राज्य का आदर्श शासन ही कलयुग की पीड़ा से मुक्त है। ऐसा मतलब कहते हैं कि वर्तमान जो दशा हो रही है ना, ऐसा अगर राम राज्य जैसा शासन व्यवस्था हो ना, तभी ये संभव है कि आप गुड गवर्नेंस दे सकते हो। तो ये वर्तमान में प्रासंगिक है। प्रकृति और मनुष्यों का प्रकृति के साथ जो है बैलेंस इकोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जीव जंतु वैर भाव भूलकर साथ रहते हैं। मतलब आपने देखा ही अभी जो पहले बताया, वानर, भालू, गरुड़, खग वगैरह वो सब राम का सहयोग करते हैं, उनके साथ उनकी मित्रता है। तो ये प्रकृति के साथ बैलेंस है। अब तुलसी, अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है तुलसी की काव्य शैली पे। तुलसी काव्य शैली में क्या आएगा कि भाई इन्होंने कैसे नाट्य के रूप से प्रस्तुत किया है, कैसे उनकी भाषा कैसी है, उनका शिल्प कैसा है, मतलब उनका चरित्र योजना वो कैसे करते हैं, या फिर उनके बिंब कैसे है। बिंब मतलब जिनमें आपको अगर बिंब क्या होता है वो अभी वापस मैं बढ़ाऊंगा, हर वीडियो में कहता हूँ। बिंब मतलब आप जो कोई चीज़ देख रहे हो ना, मतलब आप पढ़ रहे हो तो आपके मन के अंदर फिल्म बन रही है कि अच्छा आप पढ़ रहे हो कि चित्रकूट है तो एक चित्रकूट होगा जंगल के अंदर, फिर वहाँ भरत गए बैठे हैं शिला पर
तो वो बिंब योजना है। अलंकार होगा किसी को उपमा देना, एक भाषाओं को एक बहुत शानदार तरीके से कर अलंकार, उसे कहते हैं शिल्प सौंदर्य। अवधि भाषा ब्रज पर समान अधिकार है तुलसी का, दोनों का। अवधि में भी लिखी है और कवितावली ब्रज भाषा, और विनय पत्रिका, ये जो विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज में लिखी है, रामचरितमानस अवधि भाषा में। लेकिन इनकी जो अवधि है, मैंने आगे ही पहले ही बताया था कि जो जायसी की अवधि जो है वो ठेठ अवधि है, ग्रामीण लेवल की, जबकि इनकी अवधि है वो संस्कृत निष्ठ भाषा। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है, जिसके भाषा में गंभीरता और प्रांजलता आई है। यूँ गंभीरता प्रांजलता मतलब थोड़ी एक उस उच्च अकेडमिक लेवल की भाषा बनी है, ठीक है। लोक भाषा का प्रयोग जो है, लोक में प्रचलित शब्दों मुहावरों का भी इन्होंने यूज किया है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं किया, उनका भी यूज किया है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं लोक भावना के मतलब लोक शब्द है, यानी आम जीवन के जो शब्द है उनका उदाहरण कवितावली में आपको ऐसा उदाहरण भी लिखना है। जब आप लोक के कौन से शब्द है, जैसे पेट की आग को आग बड़वागी कहते बड़ी है, मतलब कहते हैं कि आज जो पेट की आग है उसको कहते हैं पेट की आगे जो आग बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, वो कहते हैं। जैसे लोकानुभाव को दर्शाते हैं। प्रसंगानुकूल, प्रसंगानुकूल मतलब क्या होता है कि जैसा प्रसंग आया, जैसा वाद्य संवाद हो रहा है, मतलब बात हो रही, वार्तालाप हो रहा है, जैसे वार्तालाप होता है एक दूसरे के बीच में, उसे कहते हैं प्रसंग। या फिर ऐसा कोई ऐसी घटना आई है, उसे कहते हैं प्रसंग, कि भाई इस घटना के हिसाब से ऐसा शब्द यूज किया गया, या इस वार्तालाप के हिसाब से ऐसा शब्द यूज किया गया। तो प्रसंगानुकूल जो है, तुलसी प्रसंग के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। वीर रस में ओजपूर्ण भाषा होनी चाहिए, जैसे वीर रस है, जैसे रुद्र रूप दिखाया तो उसमें थोड़ी भाषा ही ऐसी होनी चाहिए। श्रृंगार में जैसे माधुर्य भाव होना चाहिए, माधुर्य है ना, एकदम प्रेम जैसा भाव होना चाहिए। शांत रस में एकदम प्रसाद गुण है ना, मतलब एकदम बहुत शांत और विनम्र भावना होना चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए सब। हनुमान जब लंका का दहन करे तो वीर रस है, समय भाषा में ओजपूर्ण आया क्योंकि वीर रस है। अति बलि गर्जे, तो देखो हम पढ़ते ही लगा था ना, अति बलि गर्जे हूँ मर्दन बिकाना, अति कहते अति बलि गर्जे हूँ मर्द बिकाना, कापे सकल लंक निशिसर गन। यो मतलब देखो ऐसी भाषा लग रही है, फ्लो एकदम के भाई आवाज आ, हनुमान जी गरज गए एकदम, हाँ करके आवाज आई है उनकी, ठीक है। तो बिंब योजना, तो बिंब देखो, बिंब मतलब आपके दिमाग के अंदर चित्र बन रहा है, वो फिल्म बन रही है अगर आप पढ़ रहे हो। एक होता है दृश्य, दृश्य बिंब होता है आपके अंदर दृश्य बन रही है, फिल्म होता है, ठीक है। एक होता है सर्व बिंब, जैसा आपको लग रहा है आप सुन रहे हो तो वो मतलब वो कहानी कह रहे कोई। दृश्य बिंबों में भ्रमार है, पाठक को मन में एक सजीव का चित्र उपस्थित होता है। सुंदरकांड में जैसे अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता का बिंब जो है, जैसे वो कहती है कि कर्ष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, ऐसा उदाहरण ये दे देना कि वो बैठी हुई, तो उनका एक चित्र बन रहा है अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे एक बैठी है सीता। श्रव बिंदु मतलब आप सुने ध्वनियों के माध्यम से बिंब रचते हैं। जैसे हनुमान जी गर्जना का बिंब है, अतिबल गर्जे हूँ, जिससे पूरी लंका में कांप उठती है, अतिबल गर्जे हूँ, यानी ध्वनि हो रही है ना उत्पन्न, तो इसे कहते हैं सर्वबिंब। एक प्रकृति संबंधी बिंब है ना, प्रकृति के अनेक मनोहारी भाव जो बिंब है उनके काव्य में मिलते हैं। विशाल समुद्र का बिंब हो गया, जैसे हनुमान जी पार करते हैं, वो कहते हैं भाव प्रस्तुत बिंब, भाव प्रस्तुत जिसके मन, वे मन के भावों को भी बिंबों के माध्यम से साकार कर देते हैं। मन के भाव जो है ना, मन के अंदर क्या भाव है उनको साकार करना बिंबों को, उसको कहते हैं भाव प्रस्तुति बिंब, यानी भाव को प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए वे कहते हैं पेट की आग के बारे में उदाहरण देते हैं, दरिद्रता की भावना वाला, ठीक है। अब आते हैं अलंकार योजना, ये सब भाषा वाला सब वो शिल्प वाला पार्ट है, ठीक है। अलंकार में जैसे उनकी मोस्ट फेवरेट अलंकार था, एक उपमा अलंकार था, तुलसी जी का प्रिय अलंकार है। वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उपमाओं को सुनते हैं, उपमाओं को चुनते, मतलब उपमाओं को लेते हैं, उपमा देते हैं। जैसे कहते हैं मसक समान रूप कपि धरी, लंके चले हु सुमिरी नरहरी। वैसे मसक समान रूप कपि धरही, लंक ही चले हु सुमिरी नरहरी, यानी कहते हैं मसक है ना मच्छर, मच्छर जो होता है कि हनुमान जी ने दरवाजा पार करने के लिए मच्छर के जितना रूप किया, इतने छोटे हुए थे, ये उपमा है, मच्छर के उपमा दिया है। रूपक अलंकार का प्रयोग भी करते हैं। रूपक भवसागर को जो है वो ये संसार रूपी सागर जो है उसको भवसागर की शब्द देते हैं कि भवसागर जो है उसका प्रतीक देते हैं एक टाइप से, तो ये रूपक अलंकार का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा में मानते सौंदर्य भाव को उत्पन्न करते हैं। जैसे लंका दहन का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मानो आकाश में अनेक पुचल तारे टूट रहे, जैसे लंका की आग जल रही है ना, आग जल के देखती हुई चल रही है, तो मतलब जैसे आकाश में इतने पुचल तारे चल रहे थे, उत्कृष्ट अलंकार हो गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा वाला था। और विरोधाभास में ना कहने का आप जो बात करें ना उसकी उल्टी वाणी विरोधाभास हो गया। सारंग रूप अलंकार, तुलसी ने सारंग रूप और विरोधाभास जैसे जटिल अलंकारों को भी सुंदर प्रयोग किया, विशेषकर दार्शनिक प्रसंगों में। उल्टी भाषा। अब प्राकृतिक चित्रण, अब प्रकृति अलग से, मैंने ये सब चीज़ आप ऊपर पढ़ा दी है।
आलम्बन रूप प्रकृति का, जहाँ प्रकृति स्वयं काव्य के रूप में विषय बनती है। आलम्बन रूप, यो आलम्बन रूप में शुभ कोई प्रकृति आती है, मतलब कि प्रकृति हर जगह व्याप्त है, ये आलम्बन रूप है प्रकृति का। उद्दीपन रूप क्या है कि आपका जो संवाद चल रहा है उसमें प्रकृति साथ में सम्मिलित हो रही है, उससे और ज़्यादा अच्छा बन रहा है, उससे उद्दीपन रूप कहते हैं। जैसे समुद्र का शिव, समुद्र का विशाल होना और गंभीर रूप, ये जो है बड़ा दिख रहा है, ये मतलब देख रहा है ना, चारों ओर प्रकृति है, चारों ओर प्रकृति है, ये है आलम्बन रूप प्रकृति का। मतलब समुद्र, विशाल समुद्र है या बड़ा जंगल फैला हुआ है, दंडकारण्य वन है, ये क्या है, ये प्रकृति का आलम्बन रूप है, मतलब प्रकृति सब जगह फैली हुई है। उद्दीपन रूप है ना, प्रकृति आपके साथ जुड़ रही है, जहाँ प्रकृति नायक और नायिका के भावों को तीव्र करती है, मतलब जुड़ रही है। जैसे अशोक वाटिका के फूल, अशोक वाटिका के जो फूल है ना, वह भी सीता के शोक को बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब फूल भी उनसे मतलब जलन महसूस हो रही है, तो ये साथ में जुड़ रही है। ठीक है, फिर है अलंकार। अलंकार के रूप, अलंकार रूप में प्रकृति उत्पादों का प्रयोग उपमा, रूपक आदि के रूप में करते हैं। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से करना, सीता के जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा से की जाती है। मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण करने, जैसे जहाँ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण होता है उसे मानवीकरण कहते हैं। प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति के ऊपर मानव का जो भाव है वो दिखना। मैनाक पर्वत का, जैसे उदाहरण के तौर पर मैनाक पर्वत का विश्राम के लिए अनुरोध करना, यूँ, तो ये मानवीकरण हो रहा है। अब देखो रामचरितमानस एक महाकाव्य है नहीं, ये भी देखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, लेकिन क्या क्या प्रतिमान हो सकता है। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य में सभी लक्षण जो विद्यमान है उसके आधार पर एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य में क्या होता है कि उसका उद्देश्य जो होता है वो महान होना चाहिए महाकाव्य का, यानी जो महाकाव्य का उद्देश्य महान होना चाहिए कि भाई आप किस उद्देश्य से लिए बना रहे हो, आपको संदेश क्या देना है, वो महान होना चाहिए। तो रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में तो राम राज्य की कामना, लोक मंगल की कामना करने का है, तो ये तो उद्देश्य तो इनका महान है, इसलिए महाकाव्य इस आधार पर तो है ही है। उदात्त कथानक होना चाहिए, मतलब कथानक इतना सभी समाज के तत्वों को जोड़ के चलना चाहिए, मतलब बड़े ब्रॉड लेवल पे तो जोड़ रहा है ना। उद्देश्य केवल राम कथा कहना नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना, आदर्श का प्रतिमान करना, लोक मंगल का संदेश देना है। कथानक ऐतिहासिक और पौराणिक उदात्त है, कथानक बहुत विस्तृत है, समाज को जोड़ के चल रहा है। पौराणिक ऐतिहासिक कथानक में कोई फ्रॉड ऐसा नहीं है कि कोई भी कथानक ले लिया। उदाहरण के लिए कथा का आरंभ ही शिव पार्वती के संवाद से होता है, इसके दार्शनिक और मांगलिक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। कथानक जो दार्शनिक उद्देश्य और मांगलिक उद्देश्य बताता है, तो ये उद्देश्य भी हो गया और कथानक भी हो गया। धीरोदत्त नायक, धीरोदत्त मतलब होता है कि एक बहुत उच्च किस्म का नायक, बहुत उच्च लेवल का, यानी बहुत बेटर आप मान सकते। बेटर जो है वो आपका जो लीडर है वो बहुत बेटर होना चाहिए, लीडर बहुत बेटर होना चाहिए। तो आप भी मानते हो, आज तक के कहते हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर इतना आदर्श कोई अगर नायक हुआ है तो वो राम ही हुआ है। राम के ना तो पहले कोई आदर्श नायक हुआ था, ना कोई राम के बाद आदर्श नायक हुआ है, तो ये धीरोदत्त तो थे। अब धीरोदत्त क्यों होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में वो अपने आप को संयम रखे, धैर्य रखे अपने अंदर। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी परिस्थिति आई और वो अपने आप को दूसरों को गलियाने लग जाए या फिर रोने लग जाए या फिर गुस्सा करने लग जाए। शांत रहे, दिमाग से सोचे यूँ। तो श्री राम जो है वो धीर, वीर, गंभीर उनको कहा जाता है, क्षमावान और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये लिए वो धीरोदत्त नायक भी है, इस आधार पर भी ये महाकाव्य है। एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, बहन, राजा सब है। आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा से समुद्र पर क्रोधित होने के बाद भी उसकी प्रार्थना पर वे क्षमा कर देते। तो यही तो धीरोदत्त नायक जो है उनकी महत्व है। धीरोदत्त नायक को चित्रित कर को दिखाता है, चरित्र को दिखाता है। रस योजना, इनका जो महाकवि जो रामचरितमानस है, इनका जो रस कौन सा है वो शांत रस है। शांत रस क्यों है? वो राम का नायक तो देखो ना, वो शांत, इतने धीर है, एकदम बहुत उच्च कोटि के चरित्र है, यूँ शांत है, बहुत शांतशील से रहता है और शांत दिमाग से सोचना, शांत दिमाग से। आप रामायण देखो ना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उनमें वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है। वीर जो देखो युद्ध का वर्णन है, हनुमान जी का देख लो, करुणा रस भी है, ठीक है, करुणा भी आ रही है क्योंकि दयावान है राम। रौद्र रूप भी लेते हैं, हनुमान जी का देख लो, भयानक, ठीक है, भयानक राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा है। लेकिन मैन रस जो है वो शांत है। तो एक महाकाव्य में जो अंगी रस होना चाहिए, अंगी रस मतलब एक मुख्य रस होना चाहिए, तो मुख्य रस इसमें शांत रस है। सुंदरकांड हनुमान जी का, लंका का दहन वीर और रौद्र रस का, और सीता अशोक वाटिका जो है वो करुण रस, हनुमान विभीषण का जो है वो शांत रस, या राम का जो कोई भी मोस्टली शांत रस में आएगा। युग जीवन का चरित्र, युग और जीवन का चित्रण, तत्कालीन समाज और राजनीति, धर्म, संस्कृति और व्यापक चित्रण किया गया, ठीक है। अपने युग का प्रतिबिंब दिखाया है। उदाहरण के लिए कवितावली में उत्तरकांड की तरह ही मानस में भी कलयुग का वर्णन तत्कालीन समाज के पतन को दर्शाता है।
भाई बार बार ये वर्णन कर रहे हैं तो समाज में कुछ ऐसी रही होगी समस्या। सर्वात्मता और विशाल क्लेवर, जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो वो शब्द प्रोनाउंस नहीं होते। ठीक है, तो महाकाव्य में सर्गों को अध्यायों में बांटा हुआ है। रामचरितमानस के 7 कांड है, 7 सर्ग है विभाजित, और इसकी कथानक अत्यंत विशाल है। ठीक है, तो ये आपको भी ये चीज़ें पॉइंट डालना है। जब शिल्प के बारे में कोई आता ना, बालकांड अयोध्या कांड से लेकर ये उत्तरकांड तक राम के जीवन को समग्र रूप से दर्शाया गया। तुलसीदास के जो काव्य उनमें प्रबंध पटुता। प्रबंध क्या होता है? किसी चीज़ को एकदम निरंतर, मतलब एक बहुत बंधा हुआ होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए, कोई भी बिखराव नहीं होना चाहिए, और मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रबंध। प्रबंध पटुता है ना, प्रबंध के तत्व कौन कौन से उसमें? कथा का कुशल और संयोजन होना। तुलसी राम के विभिन्न स्रोतों में सामग्री से लेकर एक सुसंगठित तार्किक क्रम प्रस्तुत करते हैं। नाटकीयता का समावेशन, मतलब एकदम वो नाटक की तरह आप उसको प्ले कर सकते हो, उस टाइम नाटकीयता है। कथा में मार्मिक और नाटकीय स्थलों को पहचान कर उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। हनुमान जी सीता से भेंट करना, विभीषण का निष्कासन होना, ये सब नाटकीयता है अंदर। चरित्र चित्रण में संतुलन, सभी पात्रों को कथा के उचित स्थान और महत्व दिया गया है। कोई भी पात्र अनावश्यक नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कोई पात्र ये अनावश्यक है, सब उचित लगते हैं। वर्णन की सजीवता, युद्ध में प्रकृति और नगर आदि के वर्णन इतने सजीव है कि पाठक के सामने चित्र साकार हो उठता है। मतलब बहुत एकदम चित्र ऐसा लगता है कि राम के जीवन में हम पहुंच गए। हम जब पढ़ते हैं ना तो या फिर रामायण देखते अपन नहीं लगता, तो हम जैसे कि हम उसी युग में हमें हो, ऐसा लगता है। कथा प्रवाह यानी दार्शनिक चिंतन, प्रवाह को बनाए रखने के लिए उन्होंने बीच बीच में भक्ति और ज्ञान के वैराग्य जैसे दार्शनिक विषयों को भी उठाया। ये तो हो गई पूरा। अब मैंने पढ़ा दिया कि यूपीएससी महाकाव्य प्रबंध काव्य की क्या क्या विशेषता, इनमें शिल्प क्या है, भाषा क्या है, अलंकार क्या है, सब पढ़ा दिया। सामाजिकता क्या, राजनीतिक विषय क्या था, आर्थिक समस्या क्या थी, लगभग सब पढ़ा दिया। लोक मंगल की कामना, राम राज्य की कामनाएं हो गई, पूरा रिवीजन हो गया, हर चीज़ को पढ़ा दिया। अब जैसे थोड़ा सारांश देख लेते हैं सुंदरकांड का, ताकि क्योंकि ये आपके व्याख्या खंड में मैं व्याख्या नहीं करवा रहा होता, सारांश। सुंदरकांड रामचरित मानस का 5वां कांड है और संपूर्ण मानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये कांड हनुमान जी की बुद्धि, बल और विवेक की गाथा है। सुंदरकांड जो है हनुमान जी की बुद्धि, बल और विवेक की गाथा है। आरंभ जो होता है वो कांड का आरंभ जामंत द्वारा हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों को स्मरण करने से होता है। तो वो धन्यवाद भी देते हैं कि भाई जामंत के बसन सुनाई, जामंत के बसन सुनाई, कपि के हृदय प्रिय अति लागी। मतलब जो हनुमान है उनके हृदय में बहुत प्रिय लगे जामुन जी के दर्शन, तो वहाँ से शुरुआत होती है। समुद्र को लांग के जाना, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए 100 योजन समुद्र को लांघते हैं और सुरसा की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। सुरसा जो है ब्रह्मा जी कहते भेजते हैं, तो उनकी फिर लंकनी का वध कर देना, ये सब पूरी है। फिर विभीषण से भेंट करते हैं, एकमात्र राम भक्त जो है वो लंका में मिलते हैं। फिर वो सीता के मिलने का मार्ग बताते। फिर सीता हनुमान का संवाद होता है अशोक वाटिका में, दुखी सीता। ठीक है, फिर पहले वो गाना गाते हैं, हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं, तब फिर मुद्रिका देते हैं, तो उनको विश्वास हो जाता है। लंका दहन, वो लंका को जलाते हैं और फिर वापस सीता से आज्ञा लेके वापस वो वहाँ आ जाते हैं। उससे पहले वो जब फल खाने वाटिका में जाते हैं तो उनके अक्षय कुमार को जो मार देते हैं। कभी कभी ये देखो एक कहानी चलती है कि अक्षय कुमार को हनुमान जी ने क्यों मारा, हनुमान जी ने पहले ही अक्षय कुमार को क्यों मारा। ये कहानी है कि अक्षय कुमार और बाली के पुत्र जो अंगद जो थे ना, वो एक ही ऋषि के आश्रम में थे और दोनों मतलब स्टूडेंट थे एक ही कक्षा के। तो कहते हैं कि जो अंगद जो थे ना, अंगद उनको जो अक्षय कुमार को बहुत मारते थे यार, बहुत मारपीट करते थे। तो अक्षय कुमार जो थे इससे परेशान हो गए, ऋषि जी से आश्रम में उनको मतलब कहते हैं गुरुदेव से कि मुझे अंगद बहुत मारता है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो अंगद को श्राप, मतलब श्राप नहीं देते, एक वाणी कहते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद मतलब जब बड़े होंगे उस फेज में जाओगे, यहाँ से बाद तुम लोग जब भी मिलोगे और तुम दोनों में युद्ध हुआ तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी तुम्हारे सामने। तो ये चाहते थे कि जब हम सेना जब पूरी यहाँ आ जाए तो ऐसा ना हो कि अंगद जो है अभी किष्किंधा का युवराज है, कहीं अक्षय कुमार वहाँ आके अंगद को ना मार दे, सामने आया तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी, तो पहले ही मार देते। ये कथा चलती है। तो अक्षय कुमार को मत कर देते। फिर वहाँ जाते, वहाँ बंदी हो गए ये जो इंद्रजीत होता है, इंद्रजीत है ना मेघदूत, तो वहाँ उनके सामने वो बंदी बना के ले जाते हैं, तो एक मर्यादा में बंदी बनते हैं। फिर रावण को चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भाई तुम्हें सहस्त्र बाहु ने कैसे बंदी बनाया था, कैसे तुम्हें सहस्त्र बाली ने रखा था अपने प्रिय कांख में दबा के। तो ये पूरा वर्णन है सुंदरकांड में। मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र बांधकर रावण दरबार में प्रस्तुत किया हुआ। रावण को आदेश पर जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो पूरी लंका जलाकर राख कर देते।
वापसी के समय वे सीता के विदा लेकर चुंडामणि लेते, कौन सी लेते, चुंडामणि लेके वापस लौटते। सीता का समाचार सुनकर वानर जो है वो उत्साहित होकर दौड़ते। फिर महत्व के ये कांड एक भक्त की विजय का प्रतीक है, सिद्ध करता है कि निष्ठा, बुद्धि और बल से असंभव कार्य को भी संभव हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ युद्ध करता है, एक समरी। अब उत्तरकांड का जो है देखे कवितावली का उत्तरकांड तुलसी के सब प्रौढ़ और यथार्थवादी रचनाओं में से एक है। ये राम राज्य का आदर्श का चित्रण करता है। दूसरी ओर ये कलयुग, विशेषकर काशी तत्कालीन दुर्दशा, काशी का ये क्योंकि वो काशी में रहते हैं तो काशी की दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण है उस समय का। राम राज्य का आदर्श भी देते हैं कि भाई सुख का वर्णन तुलसी ने आदर्श की कल्पना की है। कलयुग का यथार्थ बताते हैं वो कि मुख्य भाग कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हैं। और तुलसी बताते हैं कि समाज में गरीब, भूखमरी, बेरोजगारी और अकाल का बोलबाला है। खेती न किसान को ना वाला कहते हैं, खेती न किसान को ना भिखारी को भीख बली। प्रसिद्ध कविता इसी अंश से है। सामाजिक और धार्मिक पतन, वे धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड, साधुओं के ढोंग, वर्णाश्रम और नाश, नैतिक मूल्यों का पतन का भी चित्रण करते हैं। व्यक्तिगत पीड़ा भी अभिव्यक्त है। तुलसी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, शारीरिक कष्ट जैसे बाहु पीड़ा और सामाजिक उपेक्षा का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि लोग उन्हें जाति पाति के ताने देते हैं, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं, क्योंकि वे राम के गुलाम हैं। मांगी के खाएबो, मस्जिद को सोईबो, यानी मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा, या सॉरी मंदिर में सो जाऊंगा। यूँ वो ऐसा है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं तो राम का दास हूँ। भक्ति का आश्रय, वे कहते हैं सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है राम का अनन्य भक्त होना। भक्ति कर लो राम की। हनुमान और राम के अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना करते हैं। वे हनुमान और राम से अपनी पीड़ा की प्रार्थना करते हैं। ये चीज़, ये मैं समरी बता रहा हूँ कि आपके ये जो व्याख्या खंड में तो आपको एटलीस्ट समरी समझ आए। अब तुलसी का को लोकवादी जो उनको लोकवादी भी किया जाता है, केवल आदर्श ही नहीं जीता बल्कि वे अपने युग में यथार्थ को ठोस जमीन पर खड़ा करके समाज की पीड़ा का वाणी देते। अब शब्दावली देखो। भक्ति भावना तो समझ में आया, ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा का समर्पण। निर्गुण मतलब जो जिसका कोई आकार ना हो, निर्कार प्रवाह होगा, जो गुणों से रहित हो, यानी गुणों से परे हो। गुण उसमें नहीं है ऐसा नहीं है, गुणों से पर। निरंकार मतलब कोई कहते हैं निर्गुण, जिसमें गुण नहीं। अरे भाई निर्गुण का मतलब गुण नहीं होना नहीं है। निर्गुण का मतलब सभी गुण जो है उसी से निकले, सभी गुण जो है वो जितने भी गुण है वो उसी से निकले, उसको कहते हैं निर्गुण। आप उसको गुणों को गिन ही नहीं सकते। सगुण जो है वो जिसका रूप हो, जिसकी तस्वीर बनती हो, जिसको ऐसे कहते हैं सगुण कहते हैं। समन्वय मतलब विभिन्न विरोधी और विभिन्न प्रतीकों को, तत्वों या विचारों को एक साथ मिलाना। दास्य भाव है ना भक्ति का वह जिसे भक्त स्वयं दास या ईश्वर को स्वामी मानता हो। लोक मंगल है ना संपूर्ण समाज या संसार का कल्याण करना, ये लोक मंगल हो गया। प्रासंगिकता मतलब देखते किसी विचार या वस्तु या वर्तमान समय में उपयोगी सार्थक है, रिलेवेंस क्या है उसकी, प्रासंगिकता। राम राज्य है ना राम न्यायपूर्ण। बिंब योजना कविता में जो चित्र बनता है, ठीक है। अलंकार है ना काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो यूज किया जाता है। प्रबंध पटुता ने वे वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से, मैंने सब चीज़ें वैसे बड़ा बता रखी है इसलिए मैं जल्दी बता। महाकाव्य जो विशेष प्रकार की लंबी कविता या महान नायक या संपूर्ण जीवन का या पूरे समाज का बता रहे हो। धीरोध नायक है महाकाव्य का आदर्श नायक जिसे वीरता और गंभीरता। देखो ये हो गया। आई होप कि मैंने तुलसीदास जी एक हमारे ये पदखंड का जो पेपर सेकंड का जो पहला क पार्ट है उसका जो पदखंड है उसमें तुलसीदास तक बहुत बड़े बड़े देते हैं। अब हमने कबीर पढ़ लिया, ये जो बड़े थे एक, ठीक है, जायसी जी पढ़ लिया, सूरदास पढ़ लिया, ठीक है, और अभी ये तुलसी, ये मोटे मोटे इनमें क्या इनकी थोड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र दिया हुआ है। तो हमने इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रिवीजन, हर सेक्शन को मैंने आपके रिवीजन कराया। मैं 100% कहता हूँ कि ये वाले नोट्स और वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम्पल मिला के आपका विवेक, ये 3 चीज़ें अगर मिल जाती है, फिर चौथी चीज़ है आप टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, ये कर लेते हो तो 280+ नंबर आएंगे आपके ऑप्शनल में। लिख के ले लो मैं बस। आप अब आपका विवेक है, आप कैसे पॉइंट बना दो। अब मैं लेकर आया हूँ PYQ 2020 का PYQ कि ऊपर जो पढ़ा है हमने, ऊपर पढ़ा है उसको कैसे लिखना है। मतलब मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि वो कौन से शब्द यूज़ करने हैं। तो वो है जैसे कवितावली में युगिन संदर्भों का साधारण विवेचन कीजिए। इसमें क्या क्या 1 मिनट वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई जो कवितावली है, ठीक है, उन्होंने कवितावली में कहा है कि कवितावली के जो अंदर जो कहा है कि निहित युगिन सौंदर्य, एक तो ज़्यादा पढ़ने के बाद मतलब ये होता है कि दिमाग में वो प्रोनाउंस करने शब्द ही नहीं आता। कवितावली में निहित है ना उसके अंदर जो है, कवितावली में निहित युगिन है ना उस समय का, युगिन संदर्भ उस मतलब उस समय के बारे में, उस समय में उस संदर्भों का साधारण विवेचन कीजिए। मतलब कवितावली में उस समय की क्या वास्तविकता बताइए। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो कवितावली है वो उस समय की दशा बताती है कि भाई कैसे किसान परेशान थे,
तो आप उसमें क्या लिखोगे, आप वही लिखोगे कैसे किसानों की दशा खराब थी उस समय के अंदर। प्रास वर्तमान में भी आपको जोड़ना है कि वर्तमान में भी ये दिखाना चाहते हैं वर्तमान में की, ठीक है। तो भाई आर्थिक समस्या कैसे थी लोगों के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट था, वो दुआ लिखना है, जो कविता है वो एग्जाम्पल लिख लेना, और भी एग्जाम्पल नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो उनका सॉल्यूशन दिया, तो तुलसी राम राज्य के सॉल्यूशन भी देते हैं, तो वो भी आप इसमें लिखोगे। कलयुग के बारे में, कलयुग की क्या दशा बताती है तो वो बताते। तो आप अब क्वेश्चन में युग इन संदर्भों का इतना जाने की जरूरत नहीं है, जितना ऊपर पढ़ा है उसी से आएगा। तो आपको ये लिखना है जैसे कलयुग युग में क्या समस्या थी, मतलब उन्होंने जो बताया कि काशी की व्यवस्था कितनी खराब थी, स्थिति कितनी खराब थी, कलयुग कितना खतरनाक घोर कलयुग था उस समय। जैसे अकबर कालीन जो बादशाह था उसमें टैक्स वगैरह आर्थिक समस्या क्या क्या थी वो इसमें लिखनी है। बॉडी होगी, इंट्रोडक्शन आपने बढ़ाया, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में आप लिख रहे हो, ये पॉइंट लिख रहे हो, दोहे लिख रहे हो कि भाई हाँ ये आर्थिक समस्या थी, ये राजनीतिक समस्या थी, ये सामाजिक समस्या थी, आदर्श टूट रहा था, परिवारों के अंदर नहीं हो रहा था, आडंबर था, धार्मिक आडंबर हो रहे थे। तो फिर फिर उन्होंने सॉल्यूशन में क्या हो गया, थोड़ा सॉल्यूशन भी लिखना है। फिर इसी का भी वो बताते हैं समन्वय क्या है, विष्णु और शैव का समन्वय क्या है, तो धार्मिक समन्वय की बात करते हैं, निर्गुण सगुण का समन्वय करते हैं, ठीक है। वो राम राज्य की कल्पना करते हैं, आदर्श स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप इसी क्वेश्चन में लिखना है। एक है क्या समकालीन आलोचना तुलसीदास के काव्य की प्रगतिशीलता, प्रगतिशीलता है ना जो आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब और जो उनके अंदर जो वर्तमान चीज़ों को यथार्थवादी दिखाने की कोशिश, प्रगतिशीलता को अनदेखा कर रही है, ये पूछ रहा है कि क्या ये अनदेखा कर रही है जो वर्तमान में आलोचना की जा रही है। उदाहरणों के से स्पष्ट युक्ति युक्त उत्तर दीजिए, मतलब आप तर्कशील उत्तर दो थोड़ा। तो ये प्रगतिशीलता आप समझ रहे हो, प्रगतिशीलता, ठीक है। तो प्रगतिशीलता जो है, तो अब प्रगतिशीलता में आप क्या लिखोगे कि वो चीज़ ऊपर में अभी आपने ऊपर जो लिखा ना वो तो उस समय का बताना था वो, लेकिन वो ऊपर का इसमें लिखना है कि आज भी वर्तमान में ये समस्या है, आज भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आज भी गुड गवर्नेंस नहीं मिल रहा है हमें, आज भी नेताओं के कैसे जो है प्रजा परेशान है, आज भी कैसे मतलब ये रेप के केस हो रहा है, पर स्त्री पे नज़र रखी जा रही है, आज कैसे परिवार टूट रहा है, ठीक है, परिवार कैसे आज टूट रहा है, ठीक है, संयुक्त परिवार का टूटना, भाई भाई में अंदर कितना बैर हो रहा है समाज में। आप जो आसपास देखते हो चीज़ें वही इसमें लिखनी है कि तुलसी वास्तव में ये बताना चाहते थे, आपको वो लिखना है। तुलसी आर्थिक स्थितियाँ बताना चाहते हैं कि आज गरीब कितना परेशान है, टैक्स स्लैब कितना है लोगों के ऊपर, व्यापार है नहीं, हर प्रकार के टैक्स भरता जा रहा है लोग, राजनीतिक मतलब इतनी वो होती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ठीक है, हर जगह करप्शन है। तो ये चीज़ वर्तमान में जोड़ के प्राचीन वाला एग्जाम्पल दे दो, ये उत्तर हो गया, समझ रहे हो। आपको उत्तर इसमें यही लिखना है। कवितावली का भाव सौंदर्य, कोई क्या है, कवितावली का जो भाव सौंदर्य है उसके बारे में बताना है आपको। तो उसके बारे में आपको क्या बताना है कि ये अब आप इसमें भाव सौंदर्य लिखोगे तो इसमें थोड़ा चीज़ें आपको ये लिखनी है कि शिल्प वाली क्या लिखनी है, उनका शिल्प क्या है। तो शिल्प में क्या लिखोगे, जैसे प्रकृति के बारे में उन्होंने तुलसी की क्या भावनाएं थी, ठीक है, समाज के बारे में भी उन्होंने लिखो, लेकिन वो शिल्प भाषा कैसी थी, प्रासंगिक मतलब प्रसंगानुकूल भाषा कैसी कैसी थी, शब्द कैसे कैसे यूज़ किए थे उन्होंने, वो लिख लो। उनकी भाषा समाज से जुड़ती थी या नहीं जुड़ती थी वो चीज़ लिख लो। हमने ऊपर जो पढ़ा है, ठीक है, ऊपर जो पढ़ा है अलंकार बिंब योजना, वो चीज़ें उन्हीं को कहते हैं भाव सौंदर्य। उन्होंने मतलब उनकी कलात्मकता क्या थी, तो आंसर के उन्होंने लिखने की कलात्मकता क्या थी ये लिखना है अंदर। तो आप समझ रहे होंगे ना, ये भाव सौंदर्य वर्ड से परेशान मत हो, आप उनको पूछोगे ऊपर जो पढ़ा है उसी में से लिखना है। तो ये क्या है, ये आपको वो लिखना है कि आप उस चीज़ के अंदर क्या उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया उस चीज़ को, सामाजिकता थी कैसी उसके अंदर, और उसने भाषाएं कैसी थी, क्या चीज़ों को उस उनकी अलंकार क्या था, प्रस्तुत कैसे किया था किसी चीज़ को उनकी, ठीक है, बिंब योजना कैसे थी, प्रतीक कैसे लिए थे, ये जो है पूरा कलात्मक जो है वो इस चीज़ में आएगा। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो यार देखो, आप जितना सपोर्ट करोगे ना उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको सिलेबस पूरा करवा रहा हूँ, आगे भी चीज़ें लेगा। आप अगर सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो पैसे कैसा लगेगा कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इतना प्रेम आपके अंदर मतलब यार मेरे प्रति भावना नहीं है, प्रेम इतना है नहीं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं पूरा एक क्लास के अंदर तुलसीदास जिनकी 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 क्लासें ली जा रही है, मैं एक क्लास में समझा रहा हूँ और मुझे वो भी इतनी तसल्ली से कह रहा हूँ कि आपके पास ये पॉइंट है ना तो आप वैसे भी आंसर लिख के आ जाओगे अच्छा यूँ। तो फिर इतना शॉर्ट में रिवीजन में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए और थोड़ी कमेंट कीजिए ताकि पता चलेगा आप कितने कनेक्टेड हो।